बिहार में आरजेडी और जदयू के बीच बढ़ती दूरी को लेकर के जिस बात का अंदेशा जताया जा रहा था वो अंदेशा बिल्कुल सच साबित हुआ ये कि नीतीश कुमार फिर से एक बार यू टर्न मार लिए हैं। वो कहते हैं ना कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, और नीतीश कुमार वहां खड़े होते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। वो किसी भी पार्टी के साथ खड़े हो, अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर जरूर ही तय कर लेते हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार लिए हैं। उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना ली है। नीतीश का पलटी मारना उनके पार्टी के लिए कुछ खास अच्छा तो नहीं रहा। 11 साल में नीतीश का 4 बार यू टर्न लेना उनकी पार्टी में विधायकों की संख्या 115 से घटकर 43 पे आकर सिमटना, इस बात के लिए कहीं न कहीं नीतीश कुमार ही जिम्मेवार हैं। बिहार की सियासत 3 दिनों में जितनी तेजी से बदली है वो हैरान करने वाली नहीं थी, क्योंकि बिहार में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 महीनों बाद आरजेडी का साथ छोड़कर उन्होंने रविवार को गठबंधन से अलग होने और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कहा, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे थे और सारा क्रेडिट दूसरे लोग आरजेडी और कांग्रेस ले रहे थे। अब नए गठबंधन यानी बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो रहे हैं। इस्तीफा देने के कुछ ही घंटे बाद नीतीश बीजेपी के समर्थन से फिर मुख्यमंत्री बन गए। सीएम पद से शपथ लेने के बाद नीतीश ने कहा, मैं पहले भी उनके साथ था, हम अलग अलग राहों पे चले, लेकिन अब हम साथ हैं और रहेंगे। जहां यानी एनडीए था, मैं वापस आ गया हूं, अब और कहीं जाने का सवाल ही नहीं होता। मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार का यह चौथा यू टर्न है। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश का यूं पाला बदलना विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के मेन नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार ही थे, जो कि हर एक स्टेट में जाकर के वहां के मुख्यमंत्रियों से मिलकर के सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे थे। हालांकि आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं कि जब जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, उनका खामियाजा उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को भुगतना पड़ा है। एक समय में बिहार में सबसे ज्यादा सीटें जदयू के पास थी, लेकिन आज वो बहुत कम सीटों पे सिमटी हुई है। साल 2005 में विधानसभा का चुनाव बीजेपी और जदयू ने साथ मिलकर लड़ा था। इस चुनाव में बीजेपी को 55 और जदयू को 88 सीटें मिली थी। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में नीतीश का यू टर्न लेना कितने फायदेमंद साबित होता है या नुकसानदेह साबित होता है। बीजेपी ने अपना दांव खेला है या नीतीश ने अपना दांव खेला है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।